अगर आप भी चिकन फ्राई की ऐसी रेसिपी की तलाश में हैं जो ऊपर से क्रिस्पी, स्पाइसी, अंदर से जूसी हो और आप इसको आसानी से फ्रीज भी कर सकें, फ्रीज करने के बाद दोबारा आसानी से आप इसको फ्राई भी कर सकें, तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शेफ अहमद और आज मैं अपने दोस्तों के साथ शेयर करूंगा चिकन को फ्राई और फ्रीज करने का सही तरीका। सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं इसकी कटिंग की। कटिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है, खासकर जब आप मुकम्मल पीस फ्राई करना चाह रहे होते हैं। तो इस तरह से इसको कट्स लगाए जाते हैं कि जो इसको हम मैरिनेट करें तो इसके अंदर तक जो मैरिनेशन का फ्लेवर होता है वो चला जाए। तो दोस्तों आपने भी फोक की मदद से तमाम पीसेस के अंदर इस तरह सुराख बना लेने हैं ताकि जो इसको हम मैरिनेट करें तो तमाम स्पाइसेस और नमक का जो फ्लेवर होता है वो चिकन के अंदर तक चला जाए। तो इस तरह से दोस्तों आपने कट लगाने हैं। कट्स लगाते हुए हाथों का आपने ख्याल करना है। हमारा तो एक्सपीरियंस है, हम कर लेते हैं, तो आप थोड़ा सा हाथों का ख्याल रखिएगा। तो दोस्तों ग्रिल की कटिंग और फ्राई की कटिंग में थोड़ा फर्क होता है। तो ग्रिल की कटिंग जब हम कर रहे होते हैं तो हम पीसेस को मुकम्मल खोल देते हैं ताकि अच्छा ग्रिल हो। तो जब हम फ्राई की कटिंग करते हैं तो हमने पीसेस को मुकम्मल नहीं खोलना होता, जस्ट हल्के हल्के टक देने होते हैं उन पॉइंट्स पर जहाँ पर डाउट होता है पीस के कच्चा रह जाने का। तो बस इन बातों का ख्याल रखा जाता है। यहाँ पर आप एक बात का ख्याल रखिएगा, जब हम पीस बना रहे होते हैं तो उसके लिए जो चिकन होता है वो 1.5 किलो से कम का हो तो उसके पीस ज्यादा अच्छे बनते हैं। तो दोस्तों मैंने एक चिकन आपको काट के दिखाया है, तो इस तरह से आपने इसके कट्स लगा लेने हैं जितने भी आपके पास चिकन है। तो इसके बाद हम चलते हैं दोस्तों इसके मैरिनेशन की तरफ। तो मैरिनेशन में सबसे पहले तो गरम मसाले के हवाले से बात करूं, मेरे बहुत से दोस्तों के कमेंट्स भी होते हैं कि गरम मसाला आप कैसे तैयार करते हैं, तो इसलिए आज मैं बिल्कुल वाज़ेह करके आपको दिखा रहा हूँ। तो कुछ ऐसी बातें मैंने पहले भी एक वीडियो शेयर की हुई है गरम मसाले के हवाले से, और आज भी मैं अपने दोस्तों को बड़ी डिटेल के साथ बता रहा हूँ। गरम मसाले में दोस्तों कुछ चीज़ें जो होती हैं वो वेट के हिसाब से ली जाती हैं, और कुछ चीज़ें जिनका फ्लेवर तो बहुत स्ट्रांग होता है लेकिन वो वेट में बहुत हल्की होती हैं। अगर वो वेट के हिसाब से लेंगे तो मसाले का फ्लेवर ख़राब हो जाएगा। तो इसलिए दोस्तों ये कुछ चीज़ें हैं जो मैं वेट के हिसाब से ले रहा हूँ, और इसके बाद कुछ मैं चीज़ें इसमें ऐसी डालूंगा जिनका वेट नहीं होता। जैसा कि आप देख सकते हैं ये बड़ी इलायची और ये छोटी इलायची, इनका वेट बिल्कुल नहीं है। अगर ये वेट के हिसाब से मैं 5 ग्राम डालूंगा तो मेरा जो मसाला गरम मसाला है उसका फ्लेवर खराब कर देंगे। तो ये इनका फ्लेवर बहुत स्ट्रांग होता है, ये बस आपने अंदाजे से डालनी होती है कि आप देख सकते हैं कि 5 ग्राम अगर मैं तमाम चीज़ों की क्वांटिटी ले रहा हूँ तो उसमें कितना डाला है। इसी तरह अगर आप ज़्यादा बना रहे हैं तो उस हिसाब से आप बना सकते हैं। तो गरम मसाला दोस्तों तैयार करने के बाद अब जो चीज़ें मैं इसमें शामिल कर रहा हूँ, अगर आपके पास गरम मसाला ऑलरेडी तैयार है तो 2 टेबल स्पून आपने डालने हैं इस मसाले में जो मैं बना रहा हूँ। तो ये बाकी जो चीज़ें मैं डाल रहा हूँ वो आपको स्क्रीन के ऊपर उनकी डिटेल भी शो हो रही है। तो इस तरह से दोस्तों आप मसाला बनाकर आप स्टोर भी कर सकते हैं, जब आपका दिल चाहे मसाला निकाला, और जैसे हम अभी आगे वीडियो में चिकन को लगाएंगे मसाला, तो इस तरह से जस्ट आपके पास मसाला तैयार होगा, चिकन उठाया उसको मसाला लगाया, और उसके बाद जो आपको प्रोसीजर बताऊंगा उस हिसाब से आप उसको फॉलो करें और अपने चिकन को तैयार कर लें। तो ये तमाम चीज़ें दोस्तों इसमें शामिल करके आपने इसको किसी ड्राई जगह पर रखना है। लहसुन, ग्रीन चिली और जिंजर को ग्राइंड कर लें या इस तरह से आप कूट लें। तो इसके बाद दोस्तों चिकन को हमने नमक लगाना है। नमक दोस्तों 1 किलो अगर आपके पास चिकन है ना तो उसके लिए 10 ग्राम काफ़ी रहता है। तो नमक लगाना इस तरीके से है कि तमाम चिकन के पीसेस के हर साइड पर लगा होना चाहिए, इसलिए मैंने अपने पीसेस के एक साइड पर हाफ हाफ टेबल स्पून लगाया है और दूसरी साइड पर हाफ टेबल स्पून लगाकर अब हाथों की मदद से इनको अच्छी तरह से मिक्स करूंगा ताकि जो नमक है वो अच्छी तरह से हमारे पीसेस के ऊपर अप्लाई हो जाए। तो इसके बाद दोस्तों ये तकरीबन 4 टेबल स्पून के करीब मसाला है जो मैं अपने इन पीसेस के ऊपर डालूंगा। तो इनके ऊपर डालकर इसको भी अच्छी तरह से आपने मिक्स कर लेना है।
यहाँ पर दोस्तों आप जो स्पाइसेस की मिकदार है वो अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। स्पाइसी पसंद करते हैं तो ज़्यादा डाल दें, नहीं पसंद करते तो कम कर दें। और अदरक लहसुन अगर आप कूट कर लगाएंगे तो ज़्यादा अच्छा फ्लेवर आता है बनिस्बत इसके अगर आप इसको ग्राइंड करके लगाएंगे। तो इस तरह से दोस्तों अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेना है। और मिक्स करने के बाद 2 लेमन है मेरे पास जिनका मैं इनके ऊपर इस तरह से जूस निकाल के डाल रहा हूँ। और फिर इसको अच्छी तरह से हमने मिक्स करके रख लेना है। इस पॉइंट पर दोस्तों अगर आप इसको फ्रीज करना चाह रहे हैं तो इस पॉइंट पर आप इसको कर सकते हैं। तो इस पॉइंट पर आप वो जो प्लास्टिक के बैग मिलते हैं, पीसीज को सेपरेट सेपरेट एक दूसरे के ऊपर पीस नहीं होने चाहिए, फिर आप इसको इस तरह फ्रीज भी कर सकते हैं। अगर आप फ्रीज नहीं करना चाह रहे तो कम से कम 3 घंटों के लिए आपने फ्रिज के अंदर छोड़ देना है, ताकि जो मसाले हमने इसके ऊपर लगाए हैं वो अच्छी तरह चिकन के अंदर जज्ब हो जाएं। तो दोस्तों अगर आपने चिकन को फ्रीज किया हुआ है तो फ्राई करने से पहले इस तरह रूम टेम्परेचर पर ले आएं। और इसके बाद दोस्तों ये मेरे पास 2 एग हैं और इसमें ये येलो फूड कलर है। अब इसमें शामिल कर रहा हूँ मीठा सोडा, ये थोड़ा सा, ये इस वजह से डाल रहा हूँ दोस्तों, ये बेसन और कॉर्नफ्लोर जो मैं इसमें डालूंगा वो फ्राई करते वक्त बहुत ज्यादा हार्ड हो जाते हैं। मीठा सोडा डालने से दोस्तों बेसन और कॉर्नफ्लोर जो है वो मसालों के साथ ही एक अच्छी सी चिकन के ऊपर लेयर बना लेते हैं, जिससे मसाला जो है वो हमारा कढ़ाई में या जिस चीज में आप फ्राई कर रहे हैं वो चिकन से उतरता नहीं है। तो इन तमाम चीज़ों को दोस्तों आपने यहाँ पर शामिल कर लेना है। ये स्पाइसेस जो हमने बनाए हैं तो इस मौके पर 20 ग्राम आप डाल लें, कम ज़्यादा अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं। यहाँ पर नमक का आपने ख्याल रखना है, जस्ट फ्लेवर को निकालने के लिए डालना है। यहाँ पर दोस्तों इसको पानी की मदद से या दही की मदद से आप पतला कर लें बैटर को, इस तरह का ये होना चाहिए जो हमारे चिकन के ऊपर हमने इसको अप्लाई करना है। तो कलर आप इसमें रेड भी यूज कर सकते हैं, वो भी ज्यादा अच्छा कलर निकलता है। मेरे पास आज रेड कलर अवेलेबल नहीं था तो इस वजह से जस्ट येलो डाल रहा हूँ। तो इस तरह दोस्तों तमाम पीसेस को आपने मैरिनेट करके एक बार फिर से 10 मिनट के लिए छोड़ देना है, ताकि जो बेसन और मसाले और जो कॉर्नफ्लोर हमने इसके ऊपर लगाया है वो अच्छी तरह से चिकन के साथ सेट हो जाए। तो अब बात करते हैं दोस्तों इसको फ्राई करने की। फ्राई करने में सबसे पहले हमने ऑयल का टेम्परेचर बैलेंस करना है। थोड़ा सा बैटर इसके अंदर डालें, अगर वो पैन के साथ या कढ़ाई में नहीं चिपकता फौरन से ऊपर आ जाता है, इसका मतलब आपका ऑयल इस वक्त बिल्कुल रेडी है। यहाँ पर दोस्तों आपने एक बात नोट की होगी, मैं फ्राई करने के लिए एक पतीले का इस्तेमाल कर रहा हूँ, मैंने कढ़ाई नहीं ली। तो वो क्यों नहीं ली वो मैं आपको बताता हूँ। पहले आप इसको इस तरह से फ्राई कर लें, तो पीसेस को डालकर इसको 2 मिनट के लिए तो आपने बिल्कुल नहीं छेड़ना, ताकि जो हमारी मैरिनेशन अभी हमने इसके ऊपर की है वो अच्छे से इसके ऊपर पकड़ कर ले। तो जैसे ही आप देखें इस तरह से अच्छे से मसाले की ग्रिप आ जाए और हल्का सा कलर आना शुरू हो जाए, तो उसके बाद अब हम इसको कवर करके इसी ऑयल के अंदर स्टीम लगाएंगे। तो इसलिए दोस्तों मैंने ये पतीला लिया है ताकि इसको कवर करने के लिए कोई चीज़ हो। अगर आपके पास कोई ऐसी चीज़ है जिसको आप कवर कर सकते हैं तो उसमें भी आप ये तैयार कर सकते हैं। कवर करके दोस्तों आपने 20 मिनट इसको छोड़ देना है। 20 मिनट के बाद दोस्तों आप इसको चेक करेंगे तो ये बिल्कुल अंदर से नरम हो चुके हैं। अब पीसों को दोस्तों ऑयल से बाहर निकालने से पहले एक बार आग का फ्लेम बिल्कुल हाई कर देंगे। इससे क्या होगा, ऑयल बिल्कुल पतला हो जाएगा और हमारे पीसेस से अच्छी तरह से बाहर निकल आएगा। तो दोस्तों ट्राई कीजिएगा इस रेसिपी को, बहुत ही मज़ेदार पीस बनकर तैयार हुए हैं। और अगर आप चाहते हैं कि इस तरह की रेसिपीज मैं अपने दोस्तों के साथ शेयर करता रहूं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन के बटन को दबा लें, ताकि मेरी वीडियो को जो नोटिफिकेशन है मेरे दोस्तों के पास पहुंचता रहे और मैं इस तरह की रेसिपीज अपने दोस्तों के साथ शेयर करता रहूं। उम्मीद करता हूं आज की रेसिपी भी आप दोस्तों को बहुत पसंद आएगी। अगर इस रेसिपी के हवाले से कुछ सवाल है, जो कोई बात समझ नहीं आई, तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। मैं इंशाल्लाह अपने दोस्तों को मुकम्मल गाइड करूंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।